आज मैं आपको बाज और उसके जीवन के संघर्ष की कहानी सुनाने वाला हूँ। बाज के जीवन में संघर्ष। बाज जिसका जीवन संघर्ष शुरू होता है इसके आशियाने घोंसले से। शायद आपको पता भी होगा, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। दूसरे पक्षियों की तरह घोंसले में नहीं बैठ सकता। एक बाज अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाने के लिए किसी ऊंचे वृक्ष या पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से वो अपने बच्चे को धक्का दे देता है। इस वक्त बाज का बच्चा उड़ने के लिए बिल्कुल नया और अनजान होता है। जब बाज अपने बच्चे को ऊपर से गिराता है तो पहली बार बाज का बच्चा अपने पंखों को खोलता है। उड़ान भरना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है सुरक्षित जमीन पर उतरने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब बाज का एक नन्हा सा बच्चा अपने बचाव के लिए इतना कुछ कर सकता है तो फिर क्या हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शुरू होती है बाज की ट्रेनिंग। कुछ इस तरह से 5 से 10 दिनों के लिए जारी रहे। लगातार प्रयास करने के बाद बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है और धीरे धीरे वो अपने पंखों से खुले आसमान को नापने के लिए तैयार हो जाता है। दिन प्रतिदिन अपना भोजन ढूंढना और उसे अपने पेड़ तक ले जाने के लिए बाज को कड़ी मेहनत करनी होती है। और बाज अपने बच्चे को बचपन से ही आराम अवस्था से दूर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी तरह ही इसे इस कठोर जिंदगी में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो बाज का बच्चा बड़ा होता है। उसके पंख और भी ज्यादा मजबूत और चोंच पहले से ज्यादा नुकीली और तेज हो जाती है। इस समय वह ऐसा हो जाता है कि अगर किसी जानवर को अपने पंजे और अपनी चोंच से दबाकर फाड़ सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर अपनी जवानी में किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर काफी ज्यादा जोश और हिम्मत होती है। अब शुरुआत होती है बाज की नई जिंदगी की। उम्र होती है 35 से 40 साल। चलो जानते हैं बाज के जीवन का अगला पहलू। अब बाज अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इस समय उसके पंजे घायल होने लगते हैं और धीरे धीरे उसके नाखून भी मुड़ने लगते हैं। साथ ही उसकी चोंच बिल्कुल मुड़ जाती है, जिससे उसे अपना भोजन खाना हो तो असंभव सा होने लगता है। इस समय में बाज ज्यादातर भूखा ही रहता है, क्योंकि वह कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन शिकार को खा नहीं पाता है। लेकिन फिर भी एक बाज हार नहीं मानता है। हमारा नन्हा सा शहर मौत को भी टक्कर देकर वापस अपनी जवानी का रुख अपने अंदर से महसूस करता है। यह दर्द भरी कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब वह अपने पंजे के मुड़े हुए नाखूनों को तोड़ना शुरू करता है। वह वापस से प्रक्रिया को दोहराता है। फिर बाज अपनी चोंच को किसी पत्थर के वहां जाकर के घसता रहता है, ताकि वो चोंच उतनी ही निकीली हो जाए जितनी जवानी में होती है। फिर उसके बाद उसके टेढ़े मेढ़े नाखून को तोड़ने लगता है। उसके बाद कुछ दिनों तक आराम करने की अवस्था में हो जाता है, क्योंकि घाव को ठीक होने के लिए थोड़ा आराम जरूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।